एम्स ढोलकपुर दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं क्लास 12th में हूँ एंड नीट 2025 का प्रिपरेशन करता हूँ। तो आज मुझे नीट का प्रिपरेशन करते हुए 491 डेज कंप्लीट हो गए हैं और हम सबके टारगेट है नीट 2025 बचे हैं सिर्फ 269 डेज। और ये जो 35 डेज़ का जो टाइमर लगा हुआ है वो है हम लोग का फर्स्ट AITS का, जो कि होने वाला है 8 सितंबर 2024 को, और जो कि हम लोग का अगला मेन मेजर टेस्ट भी है। और इसका सिलेबस भी आप सामने देख सकते हैं। फिजिक्स में स्टार्टिंग के 4 चैप्टर आ रहे हैं, केमिस्ट्री में पूरा फिजिकल केमिस्ट्री प्लस हेलो एल्केन आ रहा है, बॉटनी में स्टार्टिंग के 2 चैप्टर आ रहे हैं एंड जूलॉजी में भी 2 चैप्टर आ रहे हैं। तो अभी जो अगला टेस्ट आने वाला है वो तो बोर्ड पैटर्न का टेस्ट होगा, उसके बाद एक माइनर टेस्ट होगा और उसके बाद 8 सितंबर को ये टेस्ट हो जाएगा AITS 1। और ये मेजर टेस्ट हो गया यानी 720 नंबर का, तो इसमें अच्छे से परफॉर्म करना है। और अभी जुलाई भी जा चुका है, अगस्त भी आ चुका है और अगस्त में 3 दिन भी जा चुके हैं। तो आज भी संडे है 4 अगस्त 2024। और जो मेरा लास्ट मेजर टेस्ट हुआ था 720 नंबर वाला, जो कि था 23 जुलाई को, जो कि था लक्ष्य 2025 का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4, और जिसमें कि अभी तक मेरा क्लास 12th में का लोवेस्ट मार्क्स आया है। तो अभी तक जितने भी टेस्ट हुए थे उसमें अच्छे मार्क्स आ रहे थे, बट इसमें भी सबसे ज़्यादा लोवेस्ट मार्क्स चला गया है, जो कि था 555 मार्क्स आ रहे हैं। एंड इस टेस्ट में मुझे पता चला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, रिवीजन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। क्योंकि मैंने जूलॉजी में बॉटनी में तो अच्छा खासा रिवीजन कर लिया था, बट हेलो एल्केन हेलो एरिन जो कि केमिस्ट्री का सिलेबस था वो मैं अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाया था और क्वेश्चन बहुत ही कम प्रैक्टिस किए थे मैंने। और मेरा बीच में ऐसा स्केड्यूल बन गया था जिसमें कि मेरा रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, क्योंकि मैंने बीच में क्लास 11 का लेक्चर देखना का स्टार्ट किया था। बट उसकी वजह से मेरा स्केड्यूल ऐसा हो गया था कि मैं दिन भर अपना लेक्चर ही देख रहा हूँ और रिवीजन पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कम ध्यान दे पा रहा हूँ। और मैं जब टेस्ट दे रहा था, क्योंकि मेरा ऑफलाइन टेस्ट होता है, मैं प्राइम बैच में हूँ तो मेरा ऑफलाइन टेस्ट होता है, तो क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और हाँ, इस बार का पेपर थोड़ा लेंदी भी था। लास्ट वाले टेस्ट के मुकाबले इस वाले टेस्ट में थोड़ा टॉपर्स कम आए हैं, तो वही फिजिक्स का पोर्सन थोड़ा सा मुझे लेंदी लगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी। तो जब मैं क्वेश्चन कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे इसको करें। और इसका सिर्फ एक ही उपाय है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और मैक्सिमम रिवीजन करें। और आप लोग के टेस्ट का रिजल्ट भी देख सकते हैं। लक्ष्य 2025 वाले में मेरा 556 मार्क है और 2200 के अप्रॉक्स रैंक है। और अगर बात करें मेरे प्राइम बैच यानी विद्यापीठ डिजिटल रिजल्ट का, क्योंकि इसमें OMR पे टेस्ट होता है, तो इसमें मेरा 550 मार्क्स आ गया, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन रॉन्ग मैच कर दिया था, लाइक एक OMR में गलत भर दिया था, और इसमें मेरी 6th रैंक बन रही है। तो इस टेस्ट के प्रिपरेशन में जो गलती कर रही है, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कर पाए और फिर रिवीजन पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग गया और मार्क्स भी कम आए हैं। पर अब अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एंड रिवीजन करना, और जो अगला मेजर टेस्ट आने वाला है यानी AITS 1, उसमें अच्छे से परफॉर्म करना है। तो अभी अगस्त स्टार्ट हो गया है, और बात करें तो लक्ष्य 2025 के स्टार्ट हुए 4 मंथ हो गए हैं, और अभी 4 मंथ और ये बैच चलेगा, फिर उसके बाद सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स में लाइक ये 4 चैप्टर चल रहा है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसमें भी 8 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 2nd चैप्टर चल रहा है, एल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। और पंकज सर ने एक न्यू सीरीज स्टार्ट करी है शॉर्ट रिवीजन सेशन में, जिसमें कि वो 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का एक लेक्चर दे रहे हैं, जैसे कि बेसिक रिवीजन करने के लिए। और अभी बॉटनी का मेजर पोर्शन कंप्लीट हो गया है, जो कि लगभग 60 से 70% होता है, यानी पूरा जेनेटिक्स भी कंप्लीट हो गया है। और अब अगले लेक्चर से यानी मंडे से न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, जो कि है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। उसमें भी लगभग 3-4 लेक्चर में वो भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर बात करें जूलॉजी में, तो जूलॉजी में भी 3rd चैप्टर चल रहा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और इसमें भी 10 लेक्चर हो गए हैं, और इसमें भी मैक्सिमम 2 ही लेक्चर लगेगा, यानी इस वीक ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी अगर बात करें तो लगभग 40 से 50% सिलेबस क्लास 12 का कंप्लीट हो गया है, और बाकी सिलेबस भी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। बस हम लोगों को करंट का सिलेबस अच्छे से लेकर चलना है और मैक्सिमम रिवीजन करना है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और आप लोग अभी क्लास 12th में आ गए हैं और 8 महीने बाद नीट का एग्ज़ाम देना है, तो आप लोग को नीट का PYQ बुक का इंपॉर्टेंस तो पता ही होगा, PYQ करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप लोग PYQ बुक नहीं खरीदे हो तो आप लोग ये PW का PYQ बुक ले सकते हो, जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, और मुझे इसमें क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें सारे PYQ है, 37 ईयर के PYQ आपको सारे मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे, और इसका आपको डिटेल सोल्यूशन भी मिल जाएगा बैक में, और इसमें 2024 के सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे, और इसकी प्राइसिंग भी बहुत कम है। तो अगर आपको PW का PYQ बुक लेना है तो आप PW स्टोर पर जाकर इसको बाई कर सकते हैं और मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि है SVM 150, सारा कैपिटल लेटर में, जिससे कि आपको इंस्टेंट 80 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी ये टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद मुझे तो पता चल गया है कि मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड रिवीजन, क्योंकि लेक्चर तो सभी लोग देखते हैं
बट जो जितना रिवीजन किया होता है, मल्टीपल रिवीजन जो किया होता है एंड जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होता है, उसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो आप लोग भी अपना मार्क्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग भी कम मार्क्स आए हैं तो आप मैक्सिमम टाइम अपना रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पर दीजिए। मैंने बेस में क्लास 11 का अपना फिजिक्स का कुछ स्टार्ट कर दिया था लेक्चर देखना, जिसकी वजह से कि मेरा करंट का लेक्चर तो हो जा रहा था, बस उसका रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी और जिसकी वजह से टेस्ट में मार्क्स कम हो गए। और मैं आप लोग को एक बात सजेस्ट करूँगा कि अभी 12 चल रहा है तो 12 को अच्छे से करिए। बहुत लोग का क्लास 11 का बैकलॉग होता है या फिर अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अभी क्लास 11 का भी साथ में लेकर चलते हैं। और क्लास 11 के भी साथ में लेकर चलना अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्लास 11 का रिवीजन करने की वजह से आप क्लास 12 का अच्छा से रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्लास 12 को दीजिए। आप पहले अपना क्लास 12 करिए, लेक्चर से देखिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए और मल्टीपल टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। फिर अगर उसके बाद टाइम बच जा रहा है तो आप क्लास 11 का रिवीजन कर सकते हैं। और मैंने भी अब सोच लिया है कि जैसे कि मेरा प्राइम बैच है, तो मैं जब अपने सेंटर पर जाता हूँ, पाठशाला सेंटर पर जाता हूँ, तो वहाँ पर मैं बस अपना क्लास 12 का दूंगा। पहले जाकर जो भी लास्ट लेक्चर चल रहा है, लास्ट के लगभग 3-4 लेक्चर का रिवीजन कर लूँगा एक बार। उसके बाद अपना डीपी लगा लूँगा, मॉड्यूल लगा लूँगा और क्लास के क्वेश्चन जितना हो सके उतना बार रिवीजन कर लूँगा। फिर लेक्चर देखना, उसके रिवीजन करना, नोट्स बनाना, और फिर घर आकर जब टाइम थोड़ा मिलता है तो उसमें अपना क्लास 11 का भी कुछ कर लूँगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो अभी अगला संडे को टेस्ट आने वाला है वो तो बोर्ड पैटर्न पर बेस्ड है, यानी उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, लिखना वाला रहेगा। तो मुझे तो लिखना आता नहीं है क्योंकि मेरा नॉन स्कूलिंग है। तो आप लोग उस कमेंट में टिप्स जरूर दीजिएगा उसके रिगार्डिंग।